हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास देखिए दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक कंडीशंस। और स्टेटमेंट टू क्या है, डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट 298 केल्विन इज लोअर देन दैट ऑफ D2O। तो ये दोनों स्टेटमेंट को बेस करके हमारे पास 1 2 3 4 में चार ऑप्शन गिवन है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों ही गलत है, और 3 और 4 में गिवन है एक सही है दूसरा गलत। तो इन चार ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन चूज करना है एज एन आंसर फ्रॉम दिस बेस्ड ऑन दिस टू स्टेटमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। सो H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो देखिए एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो एसिडिक मीडियम मतलब आपका H प्लस होगा मीडियम में, और बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में। सो 2 Fe+3 प्लस 2H2O। तो ये Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या होता है पेरोक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, और वाटर में -2, -1 से -2 ये खुद रिड्यूस होता है, और Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग। किसमें H प्लस है इसलिए ये एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में आपको मिलेगा 2 प्लस 4NOH प्लस यहाँ पे आपका आएगा H2O2, जिससे आपको मिलेगा 2Na2CrO4 प्लस 8H2O। यहाँ पे भी आप देखिए जो H2O2 है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या उसका रिडक्शन हुआ है। और ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम +3 है, और CrO4 2 में क्रोमियम का +6 होता है, तो +3 से क्रोमियम का +6 में ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा -1 से -2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस दोनों रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ही क्या करता है आपका, वो दोनों मीडियम में ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो हमारा करेक्ट हो गया। अभी स्टेटमेंट टू में अगर हम जाएंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लोअर देन दैट ऑफ D2O। तो अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो 298 केल्विन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डेंसिटी आपका होता है 1.44 ग्राम पर सीसी, और D2O का होता है 1.1 ग्राम पर सीसी। सो हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ H2O2 इज मोर देन दैट ऑफ D2O एट 298 केल्विन। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में हमको क्या बोला गया था कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लेस होगा। तो ये आपका गलत हो गया। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि हमने देखा स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, जो कि देखिए ऑप्शन थ्री में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।